ठीक है, आ जा, वेरी गुड। लास्ट टाइम पढ़ी वेव वेलोसिटी, क्या पढ़ी थी? और वेव ऑन स्ट्रिंग, क्या v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट। और टी क्या होता है? टेंशन। टी क्या होती है? टेंशन बढ़ाएंगे तो v बढ़ती थी, और म्यू बढ़ाएंगे तो v घटती थी। सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे और इंटेंसिटी पढ़ेंगे। तू ऐसा समझ कि हमने इसके बाद साउंड वेव पढ़नी है ना, और फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। सेम चर्चा ये वाली और वो वाली सेम है। और जो कल का लेक्चर आएगा इंटरफेरेंस, वो भी डिट्टो सेम है। उसके बाद थोड़े सवाल आएंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। यानी थोड़ा जो ये जो इंटरफेरेंस है, सुपरपोजिशन है, ये बिल्कुल सेम रहेगा। क्या रहेगा? फर्क क्या हो जाएगा? जो भी हम सोर्स लेंगे, मान ले अभी सोर्स क्या, अभी क्या, लाइट। वेव ऑप्टिक्स में लाइट बन जाएगा, यहाँ पे साउंड बन जाएगा। जब साउंड पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? साउंड। सिंपल। यानी सोर्स कई बार बल्ब बन जाएगा लाइट के केस में, और कई बार स्पीकर बन जाएगा साउंड के केस में। सिंपल, बाकी एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट समझता है तू? 1:1 बिल्कुल सेम। क्या क्लियर है बात? आज बात करेंगे एनर्जी की, पावर की और इंटेंसिटी। ठीक है, बात करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे अच्छे से, टेंशन की कोई बात नहीं। थोड़ी बात करते हैं पहले एसएचएम की। हमने एसएचएम में क्या पढ़ा, याद कर। एसएचएम में हमने पढ़ी एनर्जी, क्या पढ़ी? थोड़ी सी बात करते हैं, तेरे को फील आएगा। मान लिया था माइनस है और ये था प्लस है, और यहाँ पे मीन पोजीशन। अगर ध्यान से देख, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? मैक्सिमम, क्योंकि वी मैक्स होता था, और पोटेंशियल एनर्जी होती थी मिनिमम। यहाँ पे काइनेटिक होती थी जीरो, या मिनिमम बोल दे, और यू क्या होता था? मैक्सिमम। है ना, याद है ना? हाफ की एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती थी। सिमिलर केस यहाँ पे भी था। यानी हमको देखने को क्या मिला? देखने को मिला, ध्यान से सुनना, जब Q मिनिमम है तो क्या K मैक्सिमम है, और जब U मैक्सिमम है तो क्या K जीरो है, मतलब मिनिमम है। क्या है बेटा? और फील्ड का टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी? हाफ के स्क्वायर। कितनी थी? याद है तेरे को? प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो तो हम जीरो ही मानते थे मीन पे, पर फील्ड के लिए कांस्टेंट आती थी। मैंने एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और टी दोनों लिखवाई थी तेरे को, कांस्टेंट आती थी। क्या आती थी? किसका केस है ये? एसएचएम का। ये वेव की बात किसका केस है? एसएचएम का। किसका केस है ये? एसएचएम का। यानी एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी। पर टोटल एनर्जी कैसी रहती थी? सेम, कांस्टेंट रहती थी, क्योंकि एसएचएम में हम सिंगल पार्टिकल की बात करते थे। पर यहाँ पे वेव में क्या सिंगल पार्टिकल? अनंत पार्टिकल। अनंत पार्टिकल। कैसा पार्टिकल? यानी अगर हम एक्स पे जाके 2 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो क्या 1.9 सेंटीमीटर पे भी कुछ है और 2.1 पे भी कुछ है? अरे है, नहीं है? इसका मतलब उसके दोनों साइड पार्टिकल है। क्या फील है? यानी जैसे हम इसकी एनर्जी निकालते थे, क्या इसकी एनर्जी भी ऐसे निकालेंगे? नहीं, वेव की एनर्जी निकालने के बहुत अलग तरीका है। क्यों समझाता हूँ। अब तू खुद बता, वेव चलती है, क्या चलती है? हमने बोला वेव में क्या चलता है? एनर्जी चलती नहीं। ये वेव वेलोसिटी किसकी थी? एनर्जी की। यानी एनर्जी दौड़ रही है, पास हो रही है ना एनर्जी। पहले इधर थी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल। फील कर, अगर टोटल एनर्जी ही कांस्टेंट है तो मतलब सबकी सेम है, तो एनर्जी फिर दौड़ेगी क्यों? अरे कॉमन सेंस है ना यार। अगर टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है तो सबके पास बराबर है, तो एनर्जी दौड़ेगी क्यों? तो एनर्जी के दौड़ने का कोई सेंस एक दूसरे से दूसरे का क्यों ट्रांसफर होगी? सबके पास तो है। तो यानी यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट, ये तो देख के ही पता चलता है। याद याद रखना, वेव में एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। एनर्जी इज, क्या समझ आया? ये बात तो देख के ही पता चल जाती है भाई, क्योंकि एसएचएम में क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, दिस उल्टा, वाइसा वर्सा। पर टोटल एनर्जी कैसी? कांस्टेंट। पर यहाँ पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट। अब हम पोटेंशियल काइनेटिक निकालेंगे, हमको कोई उसमें बात नहीं है, वो तो हम निकालेंगे। पर हमको इतना पता चल गया कि इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट, तो भाई वो ट्रैवल करती है। क्या करती है वो भी सिखाएंगे कैसे ट्रैवल करती है। पर क्या थोड़ा थोड़ा फील आया? पक्का? है डालेंगे एनर्जी। क्या डालेंगे? एनर्जी। अब बात करते हैं थोड़ी एनर्जी की। कॉमन चर्चा फिर से बता रहा हूं मैं, कॉमन चर्चा 3 चैप्टर के लिए, साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स और वेव्स के लिए। ठीक है, अच्छा ध्यान से देख, एनर्जी की बात करते हैं। देख एनर्जी कैसे पता चलती है, ध्यान से देख। बेसिकली एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किस किस से मिली है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ी बात करेंगे पोटेंशियल पे, थोड़ी करेंगे काइनेटिक पे, उनका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी। क्या क्लियर? अच्छा आ जाता है, सिखाते हैं। मान ले ऐसे, मान ले ऐसे, मान ले कोई ऐसे, ठीक है? क्या क्लियर? अच्छा, मान ले ये तो बाद में बनी, पहले तो ये स्ट्रिंग ऐसे होगा, है ना? मैंने बनाई तो तब जाके ये बनी ना, ऐसा ही हुआ ना। अच्छा सर, बहुत खूब। अब मैं बोलता हूं, यहां से जो x दूरी पे एक dx एलिमेंट काटता हूं। क्या करता हूं? यहां से x पे जाके, यहां से x पे जाके एक मैंने एलिमेंट काटा dx। छोटा एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है?
छोटा एलिमेंट काटा, क्लियर है? टेंशन कोई बात तो फील कराऊंगा ना, ध्यान से देख, छोटा एलिमेंट का ये ऐसे कटा, एक ऐसे और एक ऐसे, थोड़ा आगे काट ले, जहां से पास कर रहा है ना, ये ऐसे काट ले, ऐसे, क्या क्लियर? ध्यान से देख, ये एलिमेंट, ये क्या, अब ये एलिमेंट बन चुका, और फील कर क्या, अगर तू थोड़ा सा भी दिमाग लगा तो ये एलिमेंट ये तो नॉर्मल एलिमेंट, पर ये क्या स्ट्रेच हो चुका है थोड़ा सा, ऐसे ऐसे खिंचोया नहीं खिंचोया? अगर ध्यान से देख, कौन खींच रहा है इसको? स्ट्रिंग पे क्या लग रही है दोनों साइड? फोर्स कौन सी, क्या बोलते हैं स्प्रिंग पे जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन। क्या लग रही है? ओ हो, तो ध्यान से देख, इसको टेंशन ऐसे भी लगी और इसको टेंशन ऐसे भी लगी, क्या फील आया? टेंशन ने देख, फील 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 कर, जैसे रबर है, मान ले क्या है, रबर, रबर ऐसे पड़ा है नॉर्मल वे, नेचुरल लेंथ पे, मैं इसको खींचा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? उसमें नहीं हुई। तो फील कर, मैंने इसको खींचा तो इसमें क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो वर्क डन बाय टेंशन है, क्या वही छोटी पोटेंशियल एनर्जी है? क्यों छोटी? क्यों? क्योंकि छोटा एलिमेंट तो छोटी पोटेंशियल एनर्जी। क्या फील आया नहीं? फील आया नहीं? अच्छा, ओहो, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर फील कर, टाइम इनटू चेंज, चेंज कितना आया? सुन, मैं तेको इसको जूम कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बन रही है छोटी सी, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे ही जूम कर रहा हूँ। मान लीजिए dx है जो हमने लिया है, और मान लीजिए dy है, dy दूरी, और मान लीजिए dl है, कितना? पहले कितना था? dx, अब कितना बन जाएगा? dl। तो चेंज कितना हुआ? dl माइनस dx। ओहो हो, तो टेंशन इनटू dl माइनस dx, और यही वर्क डन किसमें स्टोर हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्या फील आया नहीं आया? समझ आया थोड़ा सा? इतनी खिचोरा है ना, और दिख रहा भी है सामने, हाँ खिचोया हुआ। अगर तू ध्यान से देख तो du इज इक्वल टू टी, dl को क्या बोल सकते हैं? अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो उसको बोल सकते हैं अंडर रूट दिस प्लस दिस का स्क्वायर, तो बोलेंगे अंडर रूट dx प्लस dy का होल स्क्वायर माइनस dx, बोल सकते हैं नहीं? अगर तो ध्यान से देख, dx कॉमन आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता है? तो मैं लिखूंगा du इज इक्वल टू टी डॉट dx, यहाँ पे क्या बचा? ध्यान से देखना, बिल्कुल कंफ्यूज होना, यहाँ पे बचा अंडर रूट 1 प्लस dy, यहाँ थोड़ी था dx, तो यहाँ से भी निकाला तो यह है dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा -1। तो जाया नहीं है? समझ आया? अब ध्यान से देख, du इज इक्वल टू ये बचा t डॉट dx। अब फील कर, मैं बता रहा हूँ, जब जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें थीटा कैसा है, स्मॉल या लार्ज? स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल तो क्या स्लोप स्मॉल? अगर तू ध्यान से देख तो dy बाय dx इज स्लोप, तो ये क्या स्मॉल हुई? तो ध्यान से देख, यहाँ पे हम बाइनॉमियल एक्सपोनेंशियल लगा सकते हैं। अरे इस रूट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 की पावर 1/2, तो 1 प्लस एन एक्स, या 1 प्लस एक्स की पावर एन, क्या 1 प्लस एन एक्स? सीखा नहीं सीखा? यानी 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये बना, ध्यान से देखना कंफ्यूज नहीं होना, 1 प्लस एन एक्स यानी 1/2 dy बाय dx की पावर 2 -1, क्या 1 से 1? तो ध्यान से देखिए, du dx यहाँ रहा, du बाय dx इज इक्वल टू ये बचा t dy बाय dx, यानी dy बाय dx का स्क्वायर, dy बाय, ओहो, हम तो जानते हैं y किसके बराबर है, a sin ओमेगा t माइनस kx। हमको क्या चाहिए? dy बाय dx, तो निकालेंगे dy बाय dx, जो कि स्लोप होती है वो आ जाएगी -a k cos ओमेगा t माइनस kx। हाँ ना? तो बोल, इसका स्क्वायर मान है, याद रखना है। तो ध्यान से देख, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये आ गया a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। अगर तो ध्यान से देखिए क्या निकला, ये निकला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट स्मॉल लेंथ, पर यूनिट dx, पर यूनिट। ओहो हो, और फील कर, पोटेंशियल एनर्जी हर बार चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी फिगर समझाऊंगा आगे भी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट dx है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कैसी है? पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट dx एलिमेंट। क्या फील आया नहीं है? समझ आया नहीं आया? ओहो हो, ध्यान से देख, के को क्या बोलते हैं? ओमेगा बाय वी। तो ध्यान से देखिए, du बाय dx इज इक्वल टू, घबराना मत, यह आ जाएगा a स्क्वायर, यह आ जाएगा ओमेगा बाय, बोल सकते हैं ना यार? ये होता है ओमेगा बाय, होता नहीं होता? पक्का? गारंटी? 100%? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर, है ना? हाँ, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। पर हमको पता है, अगर स्ट्रिंग की कहानी चल रही है तो v की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट t बाय म्यू, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? t बाय म्यू।
हो। तो ध्यान से देख, टी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर म्यू। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, म्यू। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा, डी यू बाई डी एक्स, ये याद रखना, ये आया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे ये लिख लिए, ये एक ही बात है, मैंने उसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया, तो बाई 2। तो यही याद रख, ये तो अलग अलग फॉर्मेट है लिखने की। क्या फील आया, ये क्या निकली, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकली। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालना कोई हमारे लिए बड़ी बात है, कोई बड़ी बात। तो ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर छोटी लिखूं तो क्या हो जाएगी, हाफ डी एम वी स्क्वायर। और फील कर, एक्स वजह का डी एक्स कट है, इसमें मास कितना होगा, डीएम किसके बराबर है, म्यू डी एक्स। अरे म्यू उसका मास पर यूनिट लेंथ है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, देख वहां पे पुट कर दे, तो ये आ जाएगा डी के और डी एक्स, यहाँ पे आएगा तो ये डी एक्स, यहाँ बचा हाफ और बचा म्यू। अब वेलोसिटी क्या होती है, याद कर, वेलोसिटी होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सीखिए नहीं सीखिए, सीखिए नहीं सीखिए, अरे वो डी वाई बाई डी टी होती है ना, तो उसका स्क्वायर मार, देख कर सामने लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे ठीक है नहीं, तो ध्यान से देख, डी के बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यू, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर बाई 2, कॉस स्क्वायर बाई 2 क्या सेम आ रही है, क्या सेम आ रही है। ओहो हो, पर फील कर, एसएचएम में क्या होता था, जब एक मैक्सिमम होती थी दूसरी क्या होती थी, मिनिमम, और दूसरी मिनिमम तो एक, इसमें देख, जब ये मैक्सिमम है क्या वो भी मैक्सिमम, बिल्कुल। यानी इन वेव, ये बात याद रख, इन वेव जब के मैक्स होता है तो यू भी मैक्स होता है, और जब के मिनिमम होता है तो यू भी। पर ये पर यूनिट की कहानी है, किसकी कहानी, क्या याद रखेगा, टाइम की बात नहीं चल रही है, लेंथ की बात चल रही है। अच्छा फील कर, पोटेंशियल निकाल दी, टोटल निकालना बड़ी बात है, टोटल निकालना बड़ी बात है। तो ध्यान से देख, अगर मैं बोलूं डी टोटल बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी के बाय डी एक्स प्लस डी यू बाय डी एक्स। तो ध्यान से देख, दोनों को प्लस करेगा तो 2 2 1 हो जाएंगे, 2 ही कटेगा। तो ध्यान से देख, जो वैल्यू निकली वो वैल्यू ये निकली, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स। दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट डी एक्स। क्या क्लियर है बात, क्या तेरे को समझ आया है। बेसिकली इसमें कहना क्या चाहता हूँ मैं, कहना ये चाहता हूँ कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैक्सिमम कैसे मिलेगी, फील भी कराऊंगा ग्राफ से, टेंशन कोई बात, अभी कराऊंगा, और तेरे को ये आना चाहिए। इस इक्वेशन को लिख दे, यहाँ पे लिख दे, इस इक्वेशन को लिख दे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एनर्जी आ गई एसएचएम की। अब दौड़ती कैसे है एनर्जी, हम बोलते हैं ना एनर्जी ट्रैवल कर रही है, वेव क्या एनर्जी ट्रैवल, यही है ना, वेव में क्या ट्रैवल करता है, तो एनर्जी ट्रैवल कैसे करती है, यहां से फील आता है। अब तेरे को ग्राफिकली समझाऊंगा तो तेरे को और फील आ जाएगा। पर क्या समझा, मतलब मेन बात क्या थी कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी सिंपल, पर एसएचएम में ऐसा, आजा देखते हैं ग्राफिकली। जैसे ग्राफिकली देखते को और फील आएगा। मान ले ऐसे, मान ले एक ही बहुत है, मान ले ऐसे, तेरे को पता है वी वेलोसिटी फील कर, ये वाला ऐसे भग देंगे तो कैसी हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसी होगी, मान ले कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर, ये क्या चीज है, मीन पोजीशन, ये क्या बेटा, ओहो, मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, ओहो, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। आजा देख लेते हैं, और एक पॉइंट ये ले ले ए, और एक पॉइंट यहाँ ले ले बी, कोई खास बात, दोनों पॉइंट ले ले। अब दोनों पॉइंट को यहां से कंपेयर कर, मान ले मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, ध्यान से देखना, ये और ये एक एलिमेंट ये लिया मैंने, ठीक है, एक एलिमेंट इस बी पे लेता हूं, देख ले। अगर ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या मिली, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देख, स्ट्रिंग ज्यादा खिंचोया कम खिंचोया, सबसे मैक्सिमम यहीं पे खिंचोया स्ट्रिंग। तो यानी अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। क्या बात फील आई, क्या ग्राफिकली भी देखने को मिलती है, तो कहीं भी देख ले स्ट्रिंग सबसे ज्यादा यहीं खिंचोएगा, फील आया। अब फील कर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, अरे एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है ना वो, एक्सट्रीम पे जीरो। पर फील कर, यहाँ पे अगर तू स्ट्रिंग देख तो यहाँ भी इतना ही है और यहाँ भी, तो पोटेंशियल खिंचोया ही नहीं, तो वर्क डन ही नहीं हुआ। अरे
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी आई, मिनिमम, बेसिकली जीरो। क्या चमका तेरे को, फील आया नहीं आया? यानी जहां पे के मैक्स वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में मैक्स, जहां पे के मिनिमम वहां पे यू भी मिनिमम। अब चलती कैसे सुन, मान ले इस साइड को दौड़ रही है, तो फील कर ए पॉइंट के पास कितनी एनर्जी है, मैक्सिमम। अब क्या ये बी पॉइंट नीचे आएगा, अरे ऐसा चम हो रहा है, नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो ये एनर्जी किसके पास चले जाएगी, दैट्स इट, सिंपल। क्या एनर्जी ए से बी गई, तो यही तो है एनर्जी, तभी तो ट्रैवल कर रही है। अरे एक के पास होगी दूसरे के पास नहीं होगी, तभी तो ट्रैवल करेगी। जब है ही कांस्टेंट तो ट्रैवल कैसे करेगी, तो ट्रैवल करती। क्या फील आया या नहीं समझ आया? समझ आया क्या एनर्जी कैसे दौड़ती है, ये पता चला। जहां पे के मैक्सिमम वहां पे यू भी, जहां पे के मिनिमम वहां पे यू भी। पर एसएचएम की ये कहानी तेरे सामने। क्या तेरे को ये बात समझ आई है? यहाँ पे स्ट्रेच मैक्सिमम, यहाँ पे स्ट्रेच मिनिमम। तू और कहीं भी देख ले, यहां देख ले, यहाँ पे भी स्ट्रेच है, बट इतना ज्यादा स्ट्रेच, सबसे ज्यादा स्ट्रेच तेरे को इधर ही मिलेगा, मीन पे। क्या क्लियर है बात, समझ आई नहीं है? पक्का, गारंटी? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब फील कर, हम क्या निकाल चुके, एनर्जी क्या निकाल चुके? हाँ सर, हम एनर्जी निकाल चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। और एनर्जी पर यूनिट डीएक्स इसलिए निकाला, क्या हर डीएक्स पे चेंज हो रही है, मैंने तो कभी दिखाया, यहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद थोड़ी कम हुई और फिर जीरो। ओहो, अब बात करते हैं थोड़ी पावर, किसकी? देख ध्यान से देख, पावर क्या होती है? पावर होती है एनर्जी बटे टाइम। क्या होती है? ओहो, बेसिकली पावर होती है डीई बाई डी टी। क्या होती है? पर हमने अभी क्या निकाला, डीई बाई डी एक्स। एक काम कर ना, इसको dx और डिवाइड बाय dx कर दे, तो ये वैल्यू तो हमने अभी निकाली, हम जानते हैं ना यार, कितनी वैल्यू थी बोल, तभी लिखाई थी, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के। क्या यही थी? अरे क्या यही थी ना यार? अब dx बाय dt का वेलोसिटी, ओहो हो, और वेलोसिटी तो हम जानते हैं, तो सीधे भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। और ये आ गई पावर, क्या आ गई है? पर फील कर, ये पावर के टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस पावर है। कैसी है? इंस्टेंटेनियस। अरे जानता है ना तू, हमने कितने सवाल किए हैं यार, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मान लिया 2 सेकंड में पूछ लिया एग्जैक्ट, तो वो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज पूछा तो क्या टोटल वाला याद है? अच्छा, पर फील कर यार, मेरी बात सुन, मान ली वेव है, हमको इंस्टेंटेनियस से इतना खास फर्क, हमको तो एवरेज चाहिए इसका। क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? ओहो हो, अगर एवरेज चाहिए इसका, तो ध्यान से देख, जो एवरेज का फॉर्मूला आता है किसी फंक्शन के लिए, वो जैसे अगर मान लो मैंने पी का एवरेज निकाला, किसका? तो जो पी एवरेज होगा उसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डॉट डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये फॉर्मूला पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा फॉर्मूला? किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एक फॉर्मूला है निकालने के लिए, ये एक फॉर्मूला है एवरेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कोई भी अगर टाइम का फंक्शन है ना, मान ले पावर टाइम का फंक्शन है, जरूर थोड़ी पावर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। ये जब एसी पड़ेगा तब भी तेरे को बड़ा काम आएगा, जब एसी पड़ेगा ना। सेंटर ऑफ मास में नहीं पढ़ा हमने इसको? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। नहीं मुझे अच्छा छोड़ उसको, ये बात याद, ठीक है, याद रखने अब तूने, टेंशन की बात है, गधेड़ा थोड़ी है। अब फिर पावर की बात करें, क्या बात करें यार? एक बात बता, पावर इंस्टेंटेनियस तो है हमारे पास, हमको एवरेज चाहिए, हमको क्या चाहिए? ठीक, एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब है, चाहे मैं पावर यहां देखूं, 2 पे देखूं, 3 पे देखूं, 4 पे देखूं, 5, सबका कैसी है? सेम। तो अगर सबकी सेम ही आनी है, तो एक्स को क्या फिक्स कर दूं? तो एक्स को 0 मान ले, आसानी के लिए एक्स को क्या मान ले। तो यानी ये जो पावर बना, ये क्या बना, ध्यान से देखो, ये बना, मान ले ये, इसको कांस्टेंट मान ले, क्या मान ले? देख, ए स्क्वायर, ए क्या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, बी क्या वेलोसिटी, इसको मान ले के, क्या मान ले? तो ये आया के, और साथ में क्या बचा, ये के डैश बोल दे, और साथ में बचा cos स्क्वायर ओमेगा टी। क्या ये बात समझ आई तेरे को? यही बात समझ आई? अब ये है पी एज अ टाइम टी, इसको यहाँ पे पुट कर, तो जो पी एवरेज आया, ध्यान से देखना, पूरा टेंशन, अगर पूरा साइकिल के लिए निकालना है, किसके लिए? क्यों पूरा साइकिल के लिए? cos 2 पाई के बार रिपीट होता है, ओहो हो, तो टाइम पीरियड पूरा साइकिल के लिए 2 पाई बाय ओमेगा, कितना? 2 पाई बाय, तो 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा। ये तो कोई बात समझ आई है? वन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, आया pt, यानी k डैश बाहर आ गया, कांस्टेंट है, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t डिवाइडेड बाय, ये आया t, और t की 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, तो ये आया 2 पाई बाय ओमेगा, तो 0 से लेके 2 पाई बाय।
अब हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, क्या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अरे हाँ ना बोल, तो इसकी वैल्यू ये देखो, ओमेगा थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यानी ध्यान से देखो, घबराना, जो पी एवरेज आया वो आया के डैश, साथ में इधर ओमेगा और आया 2 पाई, और 2 वो वाला बाहर से आया, तो 2 पाई की जगह क्या हो गया 4 पाई। अब 1 को अलग कर सकते हैं और cos 2 थीटा को अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ये 1 वाला 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी बटे 2 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा। तुझे आया ही। अब ध्यान से देख, cos की क्या हो जाएगी, माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, यही हो जाएगा ना। अच्छा ये 2 तो बाहर आ गया ऐसे, पर ध्यान से देख, 0 डालेंगे 2 पाई बाय ओमेगा डालेंगे, पर टर्म 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 करके देख लेना क्या टर्म आएगी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती है ना। तो ध्यान से देख, 1 डॉट dt के t बचा और यहाँ बचा 2 पाई ओमेगा, तो जो p एवरेज की वैल्यू आई वो आई k डैश ओमेगा 4 पाई इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा, पाई से पाई, इससे, तो पावर एवरेज की वैल्यू आ गई k डैश बाय 2। कितनी वैल्यू आ गई, ओहो हो, तो ये आ गई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू v बाय 2। कुछ रहता तो नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा ओमेगा की क्या लिख सकते हैं कि 2 पाई एफ, ओमेगा का क्या लिख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में a स्क्वायर 2 पाई एफ यानी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू v बटे 2। तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, इसमें क्या खास बात है, इसमें कोई भी खास बात, हाँ क्या पावर एवरेज आ गई, सिंपल, क्या मुश्किल लगा। अच्छा ध्यान से देख, क्या 2 से 2 भी काट सकता है, तो काट देना, यहाँ पर 2 आ गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तक याद रखना है पावर एवरेज। क्या समझ आया, इसका मतलब ये पावर कहाँ है, ये पावर कहीं भी, यहाँ यहाँ, ये तो एवरेज है भाई, ये तो एवरेज है, ये तो क्या है बेटा, एवरेज है। क्या क्लियर है बात, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर। ये कौन सी पावर थी, इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे, पर हमने बोला हमको उस इंस्टेंट पे नहीं चाहिए, हमको चाहिए एवरेज, उसका ये फॉर्मूला, उसका ये फॉर्मूला। मान ले ये सिर्फ करंट इसके लिए वैलिड नहीं है, मान ले मुझे करंट का एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, और मुझे करंट के इंस्टेंटेनियस पड़ा, तो क्या लिखूंगा, आई टी डॉट डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब डिपेंड करता है पूरे साइकिल के हाफ, अगर हाफ साइकिल होता तो क्या 2 पाई बाय ओमेगा नहीं पाई पाई ओमेगा आता, तो पूरा साइकिल है 2 पाई, क्योंकि कॉस के रिपीट करता है अपने आप को, इसमें कोई दिक्कत, देख लेते सामने। क्या समझ आया, क्या एनर्जी समझ आई, क्या पावर समझ आई। अच्छा इंटेंसिटी कौन सा खेत की मूली है, क्या इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, तो क्या इंटेंसिटी भी आ गई, इसमें कोई खास बात सामने। क्या समझ आया। अच्छा इंटेंसिटी पे एक चर्चा होती है, उसको बोलते हैं जनरल चर्चा, क्या बोलते हैं, बेसिकली इंटेंसिटी कैसी है कैसे नहीं है, कि मैंने वेव ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा है, और हेडिंग है उसकी इंटेंसिटी, क्या है उसकी इंटेंसिटी, वो देख लेना 10-15 मिनट का है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, उसमें क्वेश्चन नहीं लगाना है, तूने सिर्फ सीखना है, वो जनरल नॉलेज है इंटेंसिटी के ऊपर, उसमें थंबनेल भी है, उसमें लिखा हुआ है इंटेंसिटी, क्या लिखा हुआ है इंटेंसिटी, 10 मिनट का है, वो देख लेना जरूर, क्योंकि सेम चर्चा करने कोई सेंस नहीं है, वीडियो लेक्चर लंबा कराने वाली बात है, उधर भी पढ़ना इधर भी पढ़ना, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो ध्यान से देख, क्या ये बात समझ आई, पक्का, क्या पावर निकाल सकता है तू, क्या तू एनर्जी निकाल सकता है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता है, क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता है, क्या दोनों मैक्सिमम एक टाइम पे होती है। अब बात होती है इंटेंसिटी की, किसकी बात, इंटेंसिटी। देख इंटेंसिटी क्या है, बेसिकली इंटेंसिटी है पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी क्या है, पावर अपॉन एरिया। ये तो करा दूं दोबारा से यहाँ पे, देख लेगा पक्का। चल इसका थोड़ा मतलब समझा देते हैं, जैसे बेसिकली पावर क्या थी, पावर थी एनर्जी अपॉन टाइम, पावर का यूनिट होता है वॉट, क्या होता है, और इसको बोलते हैं जूल पर सेकंड, अरे बोलते नहीं बोलते, तो ध्यान से देख ये कितना आया, ये आया वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलेंगे, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, मान ले कोई सोर्स है, क्या है कोई, अगर वेव ऑप्टिक्स होगा तो ये क्या बल्ब बन जाएगा, पर साउंड, अगर साउंड वेव्स होगा तो ये क्या स्पीकर बन जाए, कोई खास बात। फील कर, जब ये साउंड देख, फील कर, जब बल्ब एनर्जी फैलाता है तो ऐसे गोले में फैलाता है या सर्कल में फैलाता है, गोले में फैलाता है ना, तो क्या सफेयर में फैलाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आर दूरी पे किसी ने पूछा क्या इंटेंसिटी है, क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पावर अपॉन एरिया, मान लीजिए इसकी पावर पी, तो पावर अपॉन एरिया, एरिया किसका, इसका सफेयर का, तो 4 पाई आर, यानी अगर मैं इसको इंटेंसिटी बोलना तो मैं क्या लिखूंगा, पी अपॉन 4 पाई आर। क्या तेरे को फील आई है। अच्छा एक और बात सुन, मान ले किसी ने बोला इसकी पावर है 100 वाट, क्या पावर है इसकी, ओ हो कितनी पावर, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है देख वॉट क्या जूल पर सेकंड, इसका मतलब ये 100 जूल एक सेकंड में एनर्जी दे रहा है। 100 वाट का क्या मतलब है कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, 100 जूल। वहीं अगर मैं बोलता इसकी यहाँ पे इंटेंसिटी है, किसी भी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है इसकी 100 कितनी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है 100 जूल की एनर्जी एक सेकंड में दे रहा है पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। आया नहीं आया फील समका। यहाँ पे एरिया की बात, यहाँ पे एरिया की बात, टाइम की बात कि 100 जूल एक सेकंड में गिरती है, यहाँ भी 100 जूल एक सेकंड में गिरी है पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में गिरी है। देख ऐसे क्या क्लियर है। इसमें कितनी गिरी उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, 10 मिनट का देख लेना तो फील आ जाएगा। अच्छा चल छोड़ इसको। अब मैंने बोला पावर का फॉर्मूला क्या है या इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, पावर अपॉन एरिया। पर पावर तो निकाल रखी है हमने, निकाल रखी है नहीं, बोल क्या निकाल रखी है, 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी, यही है अपॉन एरिया। अपॉन एरिया, एरिया से एरिया अबे दे रहा है क्या, वो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की। ध्यान से जो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे मान लीजिए आर दूरी है तो इस पॉइंट पे जो पावर होगी या जो इंटेंसिटी होगी वो होगी पावर अपॉन एरिया। एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्रॉस सेक्शन एरिया। कैसे, ये एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन वाला, कौन सा वाला, ओहो हो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। और म्यू को क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान से देख, एरिया इनटू लेंथ क्या, वॉल्यूम, यानी ये बन गया वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या, डेंसिटी। ओहो हो, तो इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला आया वो आया 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। क्या ये बात सबका इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बाद में लिखूं, मैं नहीं मिटाऊंगा। चल ठीक है, इंटेंसिटी जो आई वो आई 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। 2 कांस्टेंट, पाई जानते हैं, एफ क्या होती है फ्रीक्वेंसी, ए क्या है एम्पलीट्यूड, रो क्या है डेंसिटी, और वी क्या है वेलोसिटी। वी क्या है वेलोसिटी। क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया, इसमें कोई खास बात। तेरे को एनर्जी पूछे, टोटल एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी पूछे, कुछ पूछे क्या निकाल पाएगा ना, क्या मुश्किल है, क्या कुछ मुश्किल है, मुझे बता, कुछ मुश्किल है। याद यही रखना है, एसएचएम में एनर्जी जहां मैक्सिमम मिनिमम वहां पे अलग अलग, एक मैक्सिमम, इसमें दोनों मैक्सिमम कितने, दोनों मिनिमम अलग। क्या क्लियर बात, क्या टोटल एनर्जी निकाल दी, क्या पावर निकाल दी, क्या इंस्टेंटेनियस थी, आपने क्या कर दिया एवरेज भी निकाल दिया, क्या एवरेज से इंटेंसिटी बता दी, क्या खास बात है इसमें, कोई खास बात नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे मैंने बोला ये भी जनरल ज्ञान है, ये भी जनरल ज्ञान है। अब जो आगे जनरल ज्ञान आने वाला है, ध्यान से देखना, वो जनरल ज्ञान आने वाला है इंटरफेरेंस पे। किस पे, इंटरफेरेंस पे, किस पे, इंटरफेरेंस। अब ध्यान सुनना इस बात को, मैं जो बोल, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना। क्या मतलब, अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यानी वेव्स मिल रही हैं, यानी वेव्स किस प्रकार से मिल सकती हैं, ध्यान से सुन ले। मान ले तू वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो वेव ऑप्टिक्स में जो सोर्स है वो क्या बन जाएंगे, लाइट। तो मान ले मैं कोई पार्टिकल हूं, मैं कोई, तो एक वेव यहां से आई डिन 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 कुछ दूरी चल के, और एक वेव यहां से आई डिन 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 कुछ दूरी चल के। अब मैं तो पार्टिकल हूं, मैं चल थोड़ी सकता हूं, यानी ये वेव मुझे क्या कराएगी, एसएचएम, और ये वाली भी क्या कराएगी, ओहो हो, यानी इंटरफेरेंस क्या है, वेव का मिलना। और मेरे को क्या मिल रहे हैं, एक एसएचएम, दो, तभी तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया है मैंने, क्या फील आया, फिर वहां पे काम आएगा। और जो हम वेव मिलते हैं किस प्रकार से मिलेंगी, ये बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बताता है, सिंपल सा, टेंशन बात नहीं लेना। मान ले ये वेव आई 10 10 10 10 10, मान ले तो फील, मान ले ऐसे रस्सी है, मान ले कोई रस्सी है, कोई ये कोई पार्टिकल है, ये कोई, एक बंदा यहां खड़ा है और एक बंदा, इसने बनाई डिन 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 डिन, तो इसने बनाई डिन 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 डिन, तो ये पार्टिकल चलेगा या एसएचएम करेगा, हाँ भाई इसने बोला मैं तेरे को 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाऊंगा, कहां ले जाऊंगा, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। इसने अपनी वेव बनाई डिन 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 डिन, इसने बोला मैं भी तेरे को 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाऊंगा, तो नेट ऊपर कितना चला, 4 सेंटीमीटर, कितना, क्या खास बात है, क्या खास बात है। मान ले मैं ऐसे हूं, कोई वेव आई, इसने मेरे को बोला मैं तेरे को 3 सेंटीमीटर यहां ले जाऊंगा, कितना, ठीक, यहां से कोई वेव आई, इसने मुझे बोला तेरे को मैं 4 सेंटीमीटर ऊपर ले जाऊंगा, कितना, तो मैं 3 जाऊंगा, 4 जाऊंगा या 5 जाऊंगा, 5 जाऊंगा, यानी ये वेक्टर सम है। क्या सम है, वेक्टर सम है, यानी जो भी वाई नेट आएगा वो क्या y1 + y2 करके आएगा, और यही तो है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ये क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। आप फील कर, हम क्या स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो जो सोर्स होगा वो स्ट्रिंग बन जाएगा, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग पे बात चलेगी। पर मान ले अगर मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहा हूँ
तो क्या बल्ब बन जाएगी, वेव आई डिन 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 डिन, इधर से डिन डिन डिन, ऐसा चमकाएगी नहीं कराएगी? क्या दिक्कत है? मान ले साउंड है तो क्या ये दो स्पीकर बन जाएंगे? डिन डिन, है तो सेम ही ना यार, है तो क्या यानी जनरल ज्ञान सेम। और ये ज्ञान मैं पहले दे चुका हूँ वेव ऑप्टिक्स में। किसमें दे चुका हूँ? वेव ऑप्टिक्स में। यानी वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर और लेक्चर नंबर दूसरा। पहले लेक्चर का नाम होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ, प्ले लिस्ट में मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एसिस्टम के नीचे एक वो लेक्चर, लेक्चर फर्स्ट। और दूसरा लेक्चर का नाम है YDSC, वर्टिकल सोर्सेज और हॉरिजॉन्टल सोर्सेज। बेसिकली तू पढ़ उसको, तेरे को समझ आएगा। अगर मैं उधर लाइट की बात कर रहा हूं तो तू उसको साउंड मान लेना, इसमें स्ट्रिंग मान लेना, टेंशन कोई बात, बिल्कुल सेम, टिट्टो सेम। मतलब मेरे को कराने का कराऊंगा तो टाइम वेस्ट है, क्या है वो? बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम। यानी इसके बाद हम लेक्चर कौन सा स्टार्ट, देख वेव के 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये कौन सा लेक्चर? चौथा। 2 लेक्चर ये हुए, कितने हो गए? 6 लेक्चर। अभी कौन सा आएगा? सीधे 7। समझ आ रहा है नहीं? यानी इसके बाद मैं वेव ऑप्टिक्स से प्लेलिस्ट में डाल के उसमें डाल दूंगा 5वां और 6वां, तो वो देख के ही आना है नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल सेम है, टेंशन की कोई बात नहीं। बस याद रखना स्ट्रिंग हो जाएगा, कभी लाइट सोर्स बन जाएंगे, कभी ये वाले सोर्स बन जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे, कैसे सोर्स होंगे, ये मैक्सिमम कैसे मिनिमम, बिल्कुल सेम है, टेंशन कोई बात। अच्छा मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाहता और 2 सेंटीमीटर नीचे, तो क्या हिलता? तो हिलता सीधे नेट डिस्प्लेसमेंट भाई। क्या क्लियर होगी बात? क्या समझ आया? ये फंडा रखना है तूने यहाँ पे, ये सब पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद वेव ऑप्टिक का पहला, दूसरा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है?